सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए पिता, जो तूने आज दिया पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए पिता। जब तेरे लोग इसको सुने पिता, ये इनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला बन सके पिता। बोलने वाला मैं नहीं पिता, तेरा आत्मा मेरे अंदर होकर बोले, ताकि तेरे नाम को हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए वचन से देखेंगे और निकालेंगे भजन संहिता 13। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हालेलुया। इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष और बरकत दे। वाकई जब हम संकट में पड़ते हैं तो ये वाकई एक संकट के समय सहायता के लिए ये प्रार्थना है जो राजा दाऊद इस वचन में लिखता है। और वाकई में जब हमारे जीवन में समस्या परेशानी आती है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे साफ कहता है, हे परमेश्वर, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? हमें परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करनी है, हमें उल्हाना दे दे के परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। क्या परमेश्वर मैं तेरा बेटा या बेटी नहीं? क्या परमेश्वर मैं तेरा बेटा नहीं? प्रभु यीशु मसीह, क्या मैं तेरी बेटी नहीं? प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर भी तो अनुग्रह कर। आज परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर स्वयं आपके पास आके आपके सारे दुख दर्द को उठा के अपनी कलवरी क्रूस के पीछे डाल देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बहुत कुछ कहता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो वचन हमें साफ साफ बताता है कि हमें सहायता कहाँ से मिलती है। वचन से 121 में लिखा है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी करता है। वाकई मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में संकट परेशानी आएंगी, लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो हमारे पास 2 मिनट के अंदर वो सारी परेशानी यीशु के नाम से दूर होगी। यह मेरा विश्वास है, क्योंकि हम जब परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझे पुकार रहे। जो सच्चाई से परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसकी दुआओं को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है, ये कहता मांगो। जब हम मांगते तो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कहता है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? आज हम अपने मनों में जो युक्तियां करते हैं, सोचते हैं, बेकार की चीजें हम अपने मनों में सोचते रहते हैं किसी के बारे में, तो वो सब बेकार की है। क्योंकि परमेश्वर जो सोचता है उसकी कल्पनाएं अद्भुत होती है हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन हम हमेशा उस गलत चीज के पीछे पड़े रहते हैं जो हमारे लिए लायक ही नहीं होती। लेकिन परमेश्वर जानता है उस चीज को, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बेहतर चीज रखी होती है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। मेरा जीजो, अगर हम विश्वास से परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी बातों को हम सुनते हैं, उसके वचनों पर हम सुनते हैं, तो परमेश्वर हमारे पास खड़ा हो जाता है, हमारा हाथ पकड़ के उस संकट में से हमको निकालता है, उस बीमारी में से हमको निकालता है, क्योंकि वो जानता है मेरा बेटा मेरी बेटी परेशान है। और परेशानियों में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जरूरी नहीं कि हम परेशान, हम जब ठीक भी, हमें तभी भी परमेश्वर को पुकारना है। जब हम ठीक रहेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, तो समस्या भी हमारे पास नहीं आएगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लिखा था, संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। जब भी आपके लाइफ में कभी संकट परेशानी आए तो ये भजन संहिता 13 को पढ़े, और उसको पढ़े नहीं बल्कि इस पर अमल करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, इसको बड़ी गहराई से इसको समझना है। हालेलुया। तो सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा तो अपने लोगों को आशीष और बरकत दे। पिता परमेश्वर, वाकई पिता परमेश्वर बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा था पिता। जो कुछ तेरे लोगों को समझाया गया कि जीवन में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला बन सके पिता।
प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे मांगता हूँ, अगर कोई व्यक्ति बीमार, इंसान बीमार है पिता, इसी घड़ी तू अपना पाक छिदा हुआ हाथ, अपना बलवंत हाथ उसको बढ़ाए और उसको छुए और टच करे पिता और हील करे पिता। अगर उनके जीवन में कोई भी समस्या है उसको दूर कर पिता। हर बेरोजगारी के बंधन तोड़ता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। गरीबी के बंधन टूट जाए, हर कर्जे के बंधन टूट जाए, तेरे लोग आजाद हो जाए, छुटकारा पाए, आशीष और बरकत पाए, ताकि तेरे नाम को मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन और ध्यान करें, आमीन। सबको जय मसीह।